गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हमें स्टार्ट करना है डिस्कवरी ऑफ पीजीआर, मतलब इनकी डिस्कवरीज कैसे हुई। इससे पहले का हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ पीजीआर, अब इन सब की डिस्कवरीज कैसे हुई। ये सारी की सारी जो डिस्कवरीज थी ना, ये सारी एक्सीडेंटल थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, चार्ल्स डार्विन और हिज सन फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने देखा कोलेप्टाइल जो है ना, ये पूरा का पूरा कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, ये पूरा जो होता है ये लाइट के डायरेक्शन में बेंड होता जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इसका जो टिप था ना उसको कट कर दिया। इसका जब टिप कट कर दिया तो उससे क्या पता चला, जब इसका टिप कट हो गया तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, ना ये लेफ्ट मूव हुआ ना राइट मूव हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि इसको वापस से देखा, तो ये जब इसका टिप प्रेजेंट है तो क्या हुआ, फिर ये बेंड होना शुरू हो गया लाइट के डायरेक्शन में। तो इन्हें पता चला कि ज़रूर इसके टिप में कोई ऐसी चीज़ है जो कि पूरे इसको बेंड करवा रही है। तो इससे पता चला द टिप ऑफ द कोलेप्टाइल वॉज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलेप्टाइल। फिर क्या पता चला इसमें कि टिप में होता क्या है, इसमें होता है ऑक्सीजन। टिप ऑफ द कोलेप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वॉज आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। हमें ये याद रहना चाहिए किसने नाम किया है साइंटिस्ट का, और उसके अलावा हमें दूसरी चीज़ ये याद रहनी चाहिए कि कौन सा किसने किस चीज़ की डिस्कवरी करवाई है, या किसने किसको पहले देखा था और किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट हुआ है उसका। जैसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ये ऑक्सीजन होता है ये कहाँ पे मिलता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कहाँ है, तो ये है टिप ऑफ द कोलेप्टाइल। और हो सकता है कि ये किसने करवाई है, या किसने इसको डिस्कवर किया था, किसको इसके बारे में पता चला था ऑब्जर्वेशन से। तो इन सब के नाम याद रहने बहुत इंपॉर्टेंट है। द बगानी फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ द राइस सीडलिंग वॉज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन गिब्रेला फ्यूजिकोरोय ई कोसावा। 1926 reported the appearance of the symptom of the disease in rice seedling. When they were treated with the sterile filtrate of the fungus, the active substance were later identified as a gibberellic acid. मतलब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो राइस सीडलिंग था ना उसको इन्फेक्ट करवाया स्टेराइल फिल्ट्रेट फंगस के साथ। स्टेराइल का क्या मतलब है, मतलब उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी और चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ दो दो तीन तीन चीज़ें मिली हुई हो, जो हमें पर्टिकुलर चाहिए वो सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए। स्टेराइल का ये मीनिंग होता है। तो इन्होंने क्या देखा कि इससे जो बना बाद में राइस सीडलिंग शो द सिम्टम ऑफ बेकानी फुलिश सीडलिंग डिजीज। बाद में पता चला कि जो इसमें केमिकल बन रहा है ना उसका नाम जो है वो है गिब्रेलिक एसिड, जिसको हम गिब्रेलिन भी बोलते हैं। फिर आए F.S. Cook and his co-worker observed that internodal segment of a tobacco stems, the callus क्या होता है, mass of undifferentiated cells proliferated only if the addition to oxygen and extract of vascular tissue is extract of coconut milk और DNA। अब ये सारा का सारा पूरा डिटेल में नहीं, आप ऐसे समझो कि जो F.S. Cook थे ना उन्होंने बताया था एंड हिज को-वर्कर्स, इन लोगों ने बताया था कि जो ये टबैको स्टेम्स होती हैं इनमें जो ये कैलस फॉर्मेशन होता है ना ये तभी होगा जब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन के साथ में या तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू हो या ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो या फिर कोकोनट मिल्क DNA, इनमें से कोई सा भी हो साइटोकाइनिन, तो ये मिलाकर ये बनाएंगे, तो उसके बाद कैलस फॉर्मेशन होगा। इन सबको क्या बोलते हैं, ये वस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या फिर DNA, इन सबको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। ये क्या करेगा, अगर इनमें से कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट होगी तो उसके बाद जाकर एंड लेटर आइडेंटिफाई एज द क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनिन प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दे टर्म्ड काइनेटिन। इसका क्या मतलब है, मतलब इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टबैको स्टेम, इनमें जो कैलस फॉर्मेशन है उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू होना चाहिए, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और DNA, इनमें से कुछ भी होगा तो उसके बाद ये बनेगा। फिर इसके बाद में इन्होंने फिर मिलर 1955 में इन्होंने बताया लेटर आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे वर टर्म्ड काइनेटिन्स। जो भी ये साइटोकाइनेटिक प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस होते हैं इन सबको इन्होंने नाम दिया काइनेटिन्स। फिर मिड 1960s
3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of the 3 different kind of inhibitors. कौन कौन से? inhibitor B, abscission 2 and dormin. Later 3 were chemically identical and it named as a ABA. ABA क्या होता है? Abscisic acid. Abscisic acid is ABA. फिर नेक्स्ट आए H.H. कजन्स. 1910 में इन्होंने बताया confirmed the release of volatile substance from the ripened oranges that has in the ripening stored unripened bananas. Volatile substance was identified as the ethylene, a gaseous PGR. ये H.H. कजन्स ने नोटिस किया था इन्होंने 1910 में कि ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा है राइपेंड ऑरेंजेस में से, ये सारे के सारे ये जो सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा है, ये जो सब्सटेंस है वॉलेटाइल सब्सटेंस, इसका नाम इन्होंने दिया है इथाइलिन, जो कि ये गैशियस PGR है. फिर इसके बाद आता है अब यहाँ से आएगा इनके इफ़ेक्ट्स, फंक्शंस और सारे डिटेल में कि अब इनमें होता क्या क्या है. जैसे ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन जो है फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. ये सबसे पहले आइसोलेट हुआ था ह्यूमन यूरिन से. द टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू अ इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम IAA कहते हैं, एंड टू द नेचुरल. अब ये याद रहना चाहिए कि इसमें नेचुरल कौन से होते हैं? नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग द सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स. तो इन शॉर्ट ऑक्सीजन होता कहाँ पे? ऑक्सीजन जो है ये अकर इन एट द बोथ रूट एंड स्टेम एपेक्स फ्रॉम देवर माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शंस. और ऑक्सीजन जो नेचुरल फॉर्म्स में होते हैं ना, वो होते हैं IAA और IBA. IAA क्या होता है? IAA होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड. IBA होता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड. ये दोनों के दोनों होते हैं नेचुरल फॉर्म्स. अब उसके बाद में सिंथेटिक फॉर्म क्या होता है? NAA और 2,4-D, ये होते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन्स. NAA होता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D होता है 2,4-D होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक. ये दोनों के दोनों होते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए. सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से होते हैं और नेचुरल ऑक्सीजन कौन से होते हैं? नेचुरल होते हैं IAA, IBA, ये होते हैं दोनों नेचुरल. सिंथेटिक होते हैं NAA और एक होता है 2,4-D, ये होते हैं नेचुरल. अब इसके बाद ये आते हैं ऑल द ऑक्सीजन्स हैव यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस. इनकी फंक्शंस क्या क्या होते हैं? हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग. ऑक्सीजन प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स. ऑक्सीजन प्रोमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स. They help to prevent the fruit and leaves drop at the early ages, but they promote abscission of the older mature leaves and fruit. इस लाइन का मतलब है कि ये क्या करता है? ये एक तो ये प्रिवेंट करता है कि जो फ्रूट्स और लीव्स हैं वो बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे झड़े नहीं, और दूसरा ये प्रमोट करता है कि जो बहुत मेच्योर फ्रूट लीव्स है वो जल्दी से झड़ जाए. ये इसमें काम करता है. ऑक्सीजन क्या करता है? एक तो ये रूट हार्मोन या फिर रूट फॉर्मेशन ऑन स्टेम कटिंग, एक इसमें काम करता है. एक ये क्या करता है? दूसरा हमने देखा कि ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स. 2 हो गए. उसके बाद दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट द अर्ली एजेस बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ द ओल्डर मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स. ये हो गए 3. इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स inhibit the growth of the lateral axillary buds. The phenomenon is called apical dominance. अब बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है कि जो एपिकल बर्ड्स होते हैं ना, दे इनिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स. इस फिनोमिनन को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं. रिमूवल ऑफ शूट टिप्स डीकैपिटाइजेशन यूजुअली रिजल्ट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स. और लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ होती किस वजह से? वो होती है रिमूवल ऑफ शूट टिप्स की वजह से. और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग. सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन के लिए और हेज मेकिंग के लिए. ऑक्सीजन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी. दैट वो कहाँ पार्थेनोकार्पी कहाँ पे होगी? जब ये इंड्यूस पार्थेनोकार्पी का आएगा तो ये होती है सिर्फ और सिर्फ टोमेटोज में. दे आर वाइडली यूज्ड इन हर्बिसाइड्स. और 2,4-D वाइडली यूज्ड टू किल डाइकोटिलेडन्स, वीड्स,
and does not affect a mature monocotyledon plants. ये PYQ है, ये पहले भी आया है कि ये जो 2,4-D होता है ये किस काम में आता है. Widely used to kill dicotyledons weeds and dicotyledon weeds, does not affect a mature monocotyledon plants. It is used to prepare the weed-free lawns by the gardeners. Auxins also control xylem differentiation and help in cell division. इसमें ऑक्सिन में सबसे पहले हमने क्या क्या देखा. ऑक्सिन में हम सबसे पहले पढ़ा कि एक तो ये आइसोलेट फ्रॉम अ ह्यूमन यूरिन, एक ये इम्पॉर्टेंट था. दूसरा था कि जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन्स होते हैं, उनका नाम क्या था, IAA और IBA, और जो सिंथेटिक होते हैं उनका नाम था NAA और 2,4-D, जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं. अब ये करवाते क्या है, एक तो ये जो होते हैं ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में. ये क्या कराते हैं, ये इनिशिएटिंग रूट इन स्टेम कटिंग, एक दूसरा इंड्यूस फ्लावरिंग या प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, 2 चीज़ें. उसके बाद में हमने थर्ड पढ़ा था कि ये क्या करते हैं कि ये जो लीव्स होती है, लीव्स और फ्रूट्स होते हैं उनको अर्ली स्टेज में गिरने से बचाते हैं और प्रमोट करते हैं एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स. उसके अलावा हमने देखा कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ये अपाइकल बर्ड्स ग्रो करते हैं ना, ये इनिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, जिस फिनोमिनन को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस. अब एपिकल डोमिनेंस, ये जो लेटरल ग्रोथ होती है, ये किस लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ होती है ये किस वजह से होती है, ये होती है रिमूवल ऑफ शूट टिप्स की वजह से. अब ये ऐसा होता कहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा होता है टी प्लांटेशन में, हेज मेकिंग में. जो ऑक्सिन्स होते हैं ना, ये पार्थिनोकार्पी कहाँ पे करते हैं, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, इसका एग्जांपल है टोमेटो. सबसे ज़्यादा ये हर्बिसाइड्स की तरह यूज़ किए जाते हैं. 2,4-D जो है वो डाइकोटिलेडन वीड को किल करने के काम आता है और वो मैच्योर मोनोकोटिलेडन प्लांट्स पे कोई इफेक्ट नहीं करता. ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें वीट फ्री लॉन बनाना हो तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. और ऑक्सिन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन डिवीजन. ऑक्सिन के बारे में ये पूरी कंप्लीट डिटेल हो गई. अब ये गिबरेलिन जो होते हैं ये अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी PGR होते हैं. ये 100 से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या होते हैं ये ज़्यादातर दे आर रिपोर्टेड वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स. ये मतलब फंजाई और हायर प्लांट्स दोनों में ही होंगे. अब ये इनके नाम कैसे होते हैं, GA1, GA2, GA3, ऐसे बहुत सारे होते हैं. इनमें जो GA3 है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था. सारे के सारे ये एसिडिक होते हैं. The ability to cause increase in length of the axis is used to increase the length of the grape stalks. ये क्या करते हैं, इनमें एबिलिटी होती है इंक्रीज इन, ये इंक्रीज करा देता है लेंथ ऑफ एक्सिस को. और ये कहाँ पे इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक्स. एंड गिब्रेलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू एलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप. ये कहाँ यूज़ करते हैं, एलोंगेट या इम्प्रूव शेप करने के लिए यूज़ करते हैं. ये डिले सेंसेशन मतलब जल्दी से वो ख़राब नहीं होगा. सेंसेशन का मतलब वैसे होता है, सेंसेंस का मतलब होता है जैसे मिच्योर होना, बड़े होना, बूढ़ा होना. तो ये सेंसेंस को डिले करता है, प्रोमोट नहीं करता, प्रिवेंट करता है. और इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई चीज़ जल्दी से ख़राब नहीं हो रही तो वो क्या करेगा, उसकी ना मार्केटिंग वैल्यू को बहुत बढ़ा देता है. तो ये क्या करता है, एक्सटेंड मार्केट पीरियड. एंड GA3 इज इम्प्रूव टू स्पीड अप ऑफ माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज. और ये जो GA3 है ये यूज़ किया जाता है, ये क्या करते हैं, इज यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस. और क्या होता है, शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज अ शुगर इन देयर स्टेम. स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप्स विद द गिब्रेलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम. ये क्या करता है, उनकी स्टेम बढ़ा देता है. एंड इंक्रीज द यील्ड बाय द 20 टन्स पर एकड़. मतलब इतना ज़्यादा उसको बढ़ा देता है. ये जो इसका स्प्रे करते हैं ना शुगर केन पे, गिब्रेलिन्स का जो स्प्रे किया जाता है, ये क्या करता है, उनकी जो लेंथ ऑफ स्टेम होती है ना उनको बढ़ा देता है और पूरी की पूरी यील्ड को बढ़ा देता है. तो कितनी बढ़ जाती है वो 20 टन्स पर एकड़. एंड स्प्रेइंग juvenile conifers with the GAs has in the maturity period leading the early seed production. Gibberellins also promote bolting
बोल्टिंग क्या होती है? इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू द फ्लावरिंग, और ये होता क्या है? इन बीट्स, कैबेज एंड मेनी प्लांट्स एज द रोजेट विद द रोजेट हैबिट। ये लास्ट में क्या है? स्प्रिंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद द जीएस हैसेंट मेच्योरिटी पीरियड, और ये क्या करेगा? एक तो लीडिंग टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन। गिबरेलिन्स ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग, ये कहाँ पे होगी? इन बीट्स, कैबेज एंड मेनी प्लांट्स विद द रोजेट हैबिट्स। हमने क्या क्या देखा? गिबरेलिन्स में हो क्या क्या रहा है? एक तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होगा, माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है ये। डिले सिंसेंस, मतलब ये बहुत जल्दी से उनका मेच्योरिटी पीरियड नहीं आने देता, उसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ा देता है। और ये क्या करते हैं? ये एप्पल में एलोंगेशन कराता है और थोड़ी सी उसकी शेप को इम्प्रूव करा देता है, बोल्टिंग कराता है। कहाँ पे? बीट, कैबेज और प्लांट विद द रोजेट हैबिट्स में। और शुगर केन पे अगर इसका स्प्रे किया जाए तो ये क्या करता है? उसकी जो मार्केट, एक तो उनकी लेंथ को बढ़ा देता है, लेंथ ऑफ द स्टेम पे इंक्रीज हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि उसका जो ईल्ड होती है वो इंक्रीज हो जाती है 20 टन्स पर एकड़। और उसके अलावा और क्या करता है ये? अगर जुवेनाइल कॉनिफर्स पे इनका स्प्रे किया जाता है तो ये अर्ली सीड प्रोडक्शन करवा देते हैं उनका। ये सारा का सारा हो गया यहाँ पे पूरा गिबरेलिन्स कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, कोई चीज़ दोबारा से पूरी रिपीट करानी हो तो आप उसके लिए भी बोल सकते हो, मैं पूरा रिपीट कर दूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स क्या होते हैं? हैव ए स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, वर डिस्कवर्ड एज अ काइनेटेंस, a modified form of adenine and a purine. Formed the autoclaved herring sperm DNA. Kinetin does not occur naturally in plants. Natural substance with the cytokinin-like activity lead the isolation of zeatin from the corn kernel and the coconut meal. ये जो साइटोकाइनिन होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इफेक्ट पड़ता है साइटोकाइनेसिस पे। ये क्या हमने डिस्कवर किया था इसको हमने देखा था कि इसको डिस्कवर्ड किया गया है ऐसा काइनेटिन्स, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन एंड प्यूरिन। और ये कहाँ से बनते हैं? फ्रॉम अ ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। शायद न्यू एनसीईआरटी में ना ये हेरिंग स्पर्म डीएनए वाली लाइन नहीं है न्यू एनसीईआरटी में, मेरी ओल्ड एनसीईआरटी है। इसमें क्या था? ये हेरिंग जो है ना, ये एक फ़िश है। मतलब ये कहाँ से मिलते हैं? हेरिंग फिश जो होते हैं ना, उसके स्पर्म डीएनए ऑफ है हेरिंग फिश, ये पूरा का पूरा यहाँ से मिलता है। अब इसके बाद में काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, ये नेचुरली नहीं बन सकता। नेचुरल सब्सटेंस विद द साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लीड द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम द कॉर्न कर्नल एंड द कोकोनट मिल्क। ये जो काइनेटिन्स है डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, ये नेचुरली प्लांट्स में होते ही नहीं है। और जिनमें इनकी जैसी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो कौन कौन से होते हैं? मतलब जो नेचुरल होते हैं जिनसे इनको इसका मतलब है कि जो नेचुरल सब्सटेंस विद द साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज़, मतलब जिनमें साइटोकाइनिन की जैसी एक्टिविटीज़ होती है, वो जो होते हैं उनमें से सबसे पहले जियाटिन फ्रॉम अ कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क, इनसे बनाया गया था, इनसे आइसोलेट किया गया था, इनसे अलग किया गया था। द डिस्कवरी ऑफ द जियाटिन, सेवरल natural occurring cytokinin and some synthetic compounds with the cell division promoting activities has been identified. कुछ नेचुरल भी थे और कुछ ऐसे भी थे सिंथेटिक विद द सेल्स डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी, जो कि सेल को डिवाइड करने का काम कर रहे थे। ये सारे के सारे मिले। नेचुरल साइटोकाइनिन आर द सिंथेसिस इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। जैसे कहाँ पे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होती रहती है, नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन। ज़्यादातर नेचुरल साइटोकाइनिन वहाँ मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड सेल डिवीजन होता है, जैसे कि रूट अपाइसिस, डेवलप्ड शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स एट्सेट्रा। एंड इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth, adventitious shoot formation. Cytokinin help overcome the apical dominance. And they promote nutrient mobilization which help in delay of leaf senescence. ये क्या करता है? एक तो promote करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को, मतलब न्यूट्रिएंट सारे में ट्रांसफ़र हो। और ये क्या करता है? डिले लीव सेंसेंस, मतलब लीव्स को बहुत जल्दी मैच्योर नहीं होने देता। मतलब इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि ये जो साइटोकाइनेंस होते हैं,
दे हैव ए स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है कि जो साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, उसको हमने नाम दिया था काइनेटिन्स, जो कि ये प्लांट्स में नेचुरली नहीं मिलता है, और जिनमें, और ये कहाँ से बनता है, ये कहाँ होता है, ये होता है इन स्पर्म ऑफ डीएनए ऑफ अ हेरिंग्स फिश, ये हमें वहाँ से मिलता है। अब इसके अलावा ये जो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन डिस्कवरी थी ना प्लांट्स में, वो कहाँ से हुई थी, मतलब जिसकी साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज़ थी, उनमें क्या था, जो हमने जियाटिन निकाला था वो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क से। उसके अलावा और हमने क्या देखा है, जो नेचुरल साइटोकाइनिन है ना, वो हमें ज़्यादातर वहाँ मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो, जैसे कि रूट अपाइसिस हो गया, और डेवलपिंग शूट बर्ड्स और यंग फ्रूट्स, इनमें होते हैं। उसके अलावा और हमने क्या देखा, इट और क्या करते हैं ये, इट हेल्प टू प्रोड्यूस अ न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट और लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, और ये क्या करते हैं, एपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं, और ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को बढ़ा देते हैं, और लीफ सेंसेंस को डिले करते हैं। ये सारा का सारा हो गया साइटोकाइनेंस के बारे में। अब हमें पढ़ना है इथाइलिन। इथाइलिन is a simple gaseous PGR. It is synthesized in large amount by the tissue undergoing senescence and ripening fruits. ये जो इथाइलिन होता है ना, ये सिंपल गैशियस पीजीआर होता है। ये ज़्यादातर हमें बहुत अमाउंट में मिलता है, जो कि बाय द टिश्यू अंडरगोइंग सेंसेंस, मतलब जो बहुत मेच्योर टिश्यू हो या फिर कोई भी राइपनिंग फ्रूट, इन सब चीज़ों से हमें ये मिलता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, swelling of the axis and the apical hook formation in dicot seeds. अब ये इथाइलिन का जो इफेक्ट होता है ना प्लांट्स पे, ये कैसा होता है, इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग एंड स्वेलिंग द एक्सिस एंड एपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग द एक्सिस एंड द एपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। और इथाइलिन प्रोमोट करता है सेंसेंस को, बाकी सारे डिले कर रहे थे, ये प्रोमोट करता है। एंड एब्सिशन ऑफ द प्लांट ऑर्गेन स्पेशली द लीव्स एंड द फ्लावर, मतलब वो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, मतलब जो प्लांट्स हो गए, वो प्लांट लीव्स हो गई, ये सारी बहुत जल्दी झड़ जाती है। और क्या होता है इसका काम, लीव्स एंड फ्लावर्स। एंड इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। इट एनहेंस respiration rate during the ripening the fruits. The rise in the rate respiration is called respiratory climatic. ये जो इथाइलिन होता है ना, ये फ्रूट राइपनिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और ये क्या करता है, इन्हेंस करता है रेस्पिरेशन रेट को जब ये ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। और ये क्या करता है, राइज इन द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, जो कि राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। The ethylene breaks seeds and bud dormancy and initiate germination. इथाइलिन क्या करता है, ब्रेक सीड्स एंड बर्ड डोरमेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन इन द पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर. इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर इन राइस प्लांट्स. ये क्या करता है, इथाइलिन ब्रेक सीड्स एंड बर्ड डोरमेंसी, और ये इनिशिएट करता है जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर. और इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर इन राइस प्लांट्स. और किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स लीव्स एंड अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर. ये हेल्प करता है कि बाकी का जो लीव्स है या फिर जो अपर पार्ट है, वो सारा का सारा, ये इथाइलिन क्या करता है, ये इंटरनोड या फिर पेटियोल इलोंगेशन कराते हैं डीप वाटर राइस प्लांट्स में. और ये क्या करता है, इन सबको पानी के ऊपर रखने के लिए हेल्प करता है, मतलब लीव्स एंड अपर पार्ट ऑफ द शूट्स टू रिमेन अबव द वाटर. और इथाइलिन क्या कराता है, इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन. जब रूट ग्रोथ या फिर रूट हेयर फॉर्मेशन होता है ना, ये क्या करता है, हेल्प टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देता है. इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग for the synchronizing fruit sets in pineapples. It also induced flowering in mangoes. ये सारी के सारे जितने भी important points है, ये याद रहने चाहिए. functions, इथाइलिन is used to initiate a flowering and for synchronizing fruit sets in pineapples. और क्या करता है, induce flowering in plants in mango. और
सिंस इथाइलिन जैसे ये इतने सारे प्रोसेसेस में हेल्प कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर एंड वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथीफोन्स। मतलब मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड जो होता है, ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड इथाइलिन का कौन सा यूज़ किया जाता है, वो होता है इथीफोन्स। इथीफोन्स इज अ aqueous solution of readily absorbed and transmitted within the plants release ethylene slowly। ये क्या करता है, जैसे इनको डाला जाता है ना, तो ये इथाइलिन को स्लोली रिलीज करना शुरू करता है। इथीफॉन्स हैज इन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स एंड accelerate abscission in fruits and flowers, thinning of the cotton, cherry, walnut. It promote female flowers in cucumber, thereby increase in the yield। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इट प्रोमोट फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर। ये क्यूकम्बर वाला और ये जो शुगर केन वाला होता है, ये ज़्यादातर लोग मिक्स कर देते हैं। सबको लगता है कि इंक्रीज यील्ड हो रही है, तो ये शुगर केन का की जगह पे वहाँ पे कुकम्बर लिखाते हैं, या फिर जहाँ पे ये आएगा कि शुगर केन की यील्ड को कौन इंक्रीज करता है, तो वहाँ पर इथाइलिन लिखाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो शुगर केन की इंक्रीज कराता है, जो शुगर केन की यील्ड को इंक्रीज कराएगा वो है गिबरेलिक एसिड, और जो ये क्यूकम्बर की इंक्रीज कराएगा, ये क्या करते हैं, प्रोमोट फीमेल फ्लावर्स एंड क्यूकम्बर्स, जो कि इनकी यील्ड को इंक्रीज कराता है। ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन में हमने क्या क्या देखा, इथाइलिन जो है ये सिंपल गैशियस पीजीआर है। सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ये मिलती है सेंसेंस और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। ये जो है ये क्या करती है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग और स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोटिलेडन सीडलिंग। और क्या हमने देखा, ये सेंसेंस और एब्सिजन ऑफ प्लांट ऑर्गेन्स कराती है, स्पेशली लीव्स और फ्लावर्स। ये क्या है, हाईली इफेक्टिव होती है फ्रूट राइपनिंग में। ये क्या करती है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देती है, रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। फिर ये क्या करता है, और इसका एक फंक्शन होता है कि ये जो इथाइलिन होता है ना, ये ब्रेक करा देता है सीड या फिर बर्ड डोरमेंसी को, और ये इनिशिएट करता है पीनट सीडलिंग, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। और इथाइलिन जो होता है ये प्रमोट करता है इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। उसके अलावा ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स लीव्स एंड अपर पार्ट ऑफ द शूट टू अबव वाटर सरफेस, एक इसमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा हेल्प करते हैं रूट की जो ग्रोथ होती है, ये रूट हेयर्स को बढ़ा देते हैं, जिससे कि उनका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाए। उसके अलावा और क्या काम करेगा, ये क्या करता है, इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट्स इन पाइनएप्पल्स। मैंगो में फ्लावरिंग इंड्यूस कराता है। उसके अलावा इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पीजीआर है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड यूज़ होता है वो है इथेफोन। इथेफोन क्या करता है, इथेफोन जब ये डाला जाता है ना, तो ये रिलीज़ करता है इथाइलिन को स्लोली। और ये उसके अलावा और क्या होता है, हेजन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल्स, और ये एब्सिजन को प्रोमोट करता है इन फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स। और थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, इट प्रोमोट फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर, देयरबाय इंक्रीज इन यील्ड। यहाँ तक हमारा हो गया इथाइलिन पूरा कंप्लीट। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, आप मेरे से कमेंट में दोबारा पूछ सकते हो। कोई चीज़ रिपीट करानी है वो पूछ सकते हो। यहाँ एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंक्लूड हुई है, यहाँ से कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। पीवाईक्यू सारे इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं एक्स्ट्रा बता ही देती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।